नमस्कार, मैं सूरज पांडे जीएस भाई रिसर्च चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सीटेट का आवेदन ऑनलाइन हो रहा है। इस समय आप लोग कर सकते हैं। फटाफट आवेदन आप लोग कर दें और अपने पढ़ाई में जी जान से लग जाएं। भाई एग्ज़ाम बहुत करीब है और अगर तैयारी नहीं करेंगे तो अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। आप लोग जमकर तैयारी कीजिए। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य का कामना करता हूँ। तो चलिए, आज मनोविज्ञान का पहला चैप्टर बाल विकास का है, अवृद्धि एवं विकास। हम आज क्या पढ़ाएंगे? अवृद्धि एवं विकास पढ़ाएंगे। मन में आपके यह उठता होगा कि अवृद्धि क्या है और विकास क्या है। तो पहले हम ये समझाएंगे कि अवृद्धि क्या है और विकास क्या है। अभिवृद्धि दो शब्द से बना है, अभि और वृद्धि। वृद्धि मतलब क्या होता है? बढ़ना, मतलब कुछ बढ़े। ठीक, जैसे कुछ इतना बड़ा है, इतने से इतना हुआ, अब क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ये क्या है? वृद्धि। लेकिन विकास मात्रात्मक परिवर्तन नहीं है, विकास गुणात्मक परिवर्तन है। लोग कहते हैं कि मोहन का शारीरिक विकास, शारीरिक वृद्धि बहुत तेजी से हो रही है। तो कोशिकीय वृद्धि, वृद्धि क्या है? कोशिकीय वृद्धि है। 1 लीटर से दूध 2 लीटर हो गया तो क्या हुआ? वृद्धि हुआ। 1 किलोग्राम से 2 केजी हो गया, 2 किलोग्राम हो गया तो क्या कहेंगे? वृद्धि हुआ। लेकिन जब हम ये कहेंगे कि मोहन का मानसिक विकास सोहन की अपेक्षा तेजी से हुआ, तब हम विकास शब्द का प्रयोग करते हैं। और विकास अवृद्धि को अच्छे से परिभाषित करने के लिए हम चलिए एक बार अपने टॉपिक पर आते हैं। मानव विकास का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान का एक अनिवार्य सोपान है। एक शिक्षक को बालक की अवृद्धि के साथ साथ उनमें होने वाले विभिन्न प्रकार के विकास तथा उनकी विशेषताओं का ज्ञान होना आवश्यक है। भाई, अगर एक छोटा सा बालक है और शिक्षक को ये नहीं आता है, मनोविज्ञान नहीं आता है कि शैशवावस्था में बालक क्या सोचता है, बाल्यावस्था में बालक क्या सोचता है, किशोरावस्था में बालक क्या सोचता है, तो शैशवावस्था बाल्यावस्था के बारे में अगर शिक्षक को नहीं पता है तो प्राथमिक विद्यालय में वो कैसे पढ़ा सकता है। इसीलिए सरकार ने इस टॉपिक को रखा भी है कि शैशवावस्था को समझ सके। और बहुत जगह तो देखते हैं कि महिलाओं को अधिक प्राथमिकता देते हैं क्योंकि वो महिलाएं कोमल स्वभाव की होती हैं, जिससे छोटे बच्चों का ध्यान रख सकें। तो यही होता है कि बच्चों को समझना, बच्चों को हमें डांटना नहीं है। मनोविज्ञान ये कहता है बाल केंद्रित होता है। मानव के अवृद्धि और विकास की प्रक्रिया जन्म से पूर्व जब वह माता के गर्भ में आता है तभी से आरंभ हो जाता है और जन्म के बाद शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तथा प्रौढ़ावस्था तक चलती रहती है। कहता है कि मानव के अभिवृद्धि और विकास की प्रक्रिया जन्म से पूर्व जब वह माता के गर्भ में आता है तभी से आरंभ होता है और जन्म के बाद शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था तक चलती रहती है। अरे भाई, क्या कहता है? अवृद्धि और विकास दोनों साथ में कहता है। लेकिन भाई, अवृद्धि जब बच्चा पेट में आता है, गर्भावस्था में रहता है, तब से और लास्ट तक नहीं चलती है कि वृद्धावस्था तक और मरते तक चलता रहे। भाई, विकास चलता है लेकिन अवृद्धि तब तक नहीं चलता है। विकास के अंदर अभिवृद्धि जो है वो समाहित है, लेकिन अभिवृद्धि में विकास नहीं। विकास एक व्यापक शब्द है। क्या है? एक व्यापक शब्द है। मनोवैज्ञानिक फ्रैंक ने अवृद्धि को एक कोशिकीय वृद्धि के रूप में प्रयुक्त करते हुए कहा है। अभी हम आपको बताए हैं कि अवृद्धि कोशिकीय वृद्धि होता है। ठीक, फ्रैंक कहते हैं शरीर
एवं व्यवहार के किसी पहलू में होने वाले परिवर्तन अवृद्धि कहलाता है। भाई शरीर क्या होता है, सुडौल होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो ये क्या है, वृद्धि है। ठीक। जबकि समय की दृष्टि से व्यक्ति में जो परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं वे विकास कहलाते हैं। जबकि समय के दृष्टि से जबकि समय की दृष्टि से व्यक्ति में जो परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं वे विकास कहलाते हैं। भाई जैसे समय बदलता जा रहा है। और आज हम मैथ्स का सवाल लगाए, नया टॉपिक परसेंटेज पढ़ रहे हैं। आज 1 घंटे तक परेशान हुए, एक सवाल लगाए, लगातार पढ़ते गए। जब 5 महीने बीत गए तो हम परसेंटेज में इतने पारंगत हो गए कि क्वेश्चन देखे और तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो मतलब समय के साथ और मेहनत करते हुए लगातार हम चलते रहे तो वही कहता है। जबकि समय की दृष्टि से व्यक्ति में जो परिवर्तन, तो क्या हुआ, समय के दृष्टि से परिवर्तन हुआ। भाई अरे आज 1 जनवरी को हम आज 1 घंटे में सवाल लगाए और मेहनत करते करते क्या हुआ, फरवरी में देख के तुरंत परसेंटेज का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो वही कहते हैं, जब समय की दृष्टि से व्यक्ति में जो परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं वे विकास कहलाते हैं। मनोवैज्ञानिक हर्लाक का मत है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। अब भाई व्यक्ति में क्या परिवर्तन हुआ, देखिए, विकास के परिणाम स्वरूप, विकास ये कहता है कि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं। अरे भाई विशेषता तो नवीन पैदा ही हुआ, क्योंकि पहले 1 घंटे में एक सवाल लगाता था और 2 महीने बाद क्या हुआ, अरे बिना तुरंत देखा, बिना पेन उठाए ही तुरंत फट से सॉल्व कर दिया क्वेश्चन और टिक लगा दिया, चौथा का सी। चलो ठीक है, यानी क्या हुआ, व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रकट हो गई। अभिवृद्धि एवं विकास क्रमशः निम्नवत हैं। चलिए और अच्छे से हम विस्तार से देख रहे हैं कि अभिवृद्धि और विकास क्या है। अभिवृद्धि क्या है, अभिवृद्धि गर्भाशय में भ्रूण बनने के पश्चात जन्म होते समय तक उनमें जो प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं वह अभिवृद्धि है। गर्भाशय में भ्रूण जब बनता है उसके पश्चात जन्म होते समय तक उसमें जो प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं वह अभिवृद्धि है। अरे भाई चलो ठीक है, इसमें केवल शारीरिक परिवर्तन होता है, ये भी ठीक है। अभिवृद्धि के घटक मूर्त होते हैं। अरे मूर्त मतलब अगर आप ना समझ पा रहे हो तो ऐसे समझ लीजिए कि मूर्त मतलब मोटा होता है, ठीक, जो हम सोच सके, उठा सके, देख सके, वही मूर्त है। मतलब सोच तो अमूर्त हो जाता है, लेकिन छू सके, उठा सके, देख सके, समझो, वही अमूर्त है। इसकी दिशा एवं गति का मापन किया जा सकता है। इसमें परिणात्मक परिवर्तन होता है। एक क्या है, अवृद्ध है। तो चलिए देखिए, और नोट में क्या है, अवृद्ध में अधिगम एवं वातावरण द्वारा अर्जित गुणों का स्थान जो है नग्न रहता है। अधिगम एवं वातावरण से अवृद्धि का संबंध नहीं होता है। अधिगम एवं वातावरण से संबंध किसका होता है, विकास का। जैसे अरे भाई पड़ोसी विकास नहीं, विकास समझिए, पड़ोसी का नाम विकास है, उसका नहीं। जैसे दांत निकलना अवृद्धि का द्योतक है, इसमें अधिगम की आवश्यकता नहीं है। दांत निकलना अवृद्धि का द्योतक है, इसमें अधिगम की आवश्यकता नहीं है। अर्थात अर्जित गुणों का कोई स्थान नहीं है। अवृद्धि एक जैविक क्रिया है जो सभी जीवों में पाई जाती है। अवृद्धि क्या है, एक जैविक क्रिया। क्वेश्चन में पूछा जाता है, आता है क्वेश्चन ये, अवृद्धि क्या है, एक जैविक क्रिया है, ध्यान देना। अब चलिए विकास पे कुछ चर्चा हो जाए। विकास क्या है भाई, विकास क्या है, विकास क्रम में प्राणी के शारीरिक तथा मानसिक पक्ष में जो कुछ भी प्रगतिशील परिवर्तन होता है उसे हम विकास कहते हैं। विकास क्रम में प्राणी के शारीरिक तथा मानसिक पक्ष में जो कुछ भी प्रगतिशील परिवर्तन होता है उसे हम विकास कहते हैं। यहाँ देख रहे हैं हम क्या कह रहा है, यह जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। अभी आपको बताएं कि विकास जन्म से मृत्यु तक चलता है लेकिन अवृद्ध नहीं, क्योंकि विकास में अवृद्ध निहित है लेकिन विकास अवृद्धि में नहीं। विकास में वृद्धि भी सम्मिलित है। क्या कहता है, विकास में वृद्धि भी सम्मिलित है। इसमें गुणात्मक एवं परिणात्मक परिवर्तन होता है। व्यक्ति का विकास मुख्यतः 2 तत्वों से होता है। परीक्षा में बार बार आता है, फिर आपको बताते हैं, इस पे भी ध्यान दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या आता है,
ये बहुत महत्वपूर्ण है, अगर कहीं आप देखिए तो इसे सही मार दीजिए। अगर ना समझ में आ रहा है तो लगभग लगभग चांस रहेगा कि आप नंबर पा ही जाएंगे। वंशानुक्रम था वातावरण की अंतः क्रिया, ये दोनों तत्व जो हैं विकास को प्रभावित करते हैं। वृद्धता विकास सतत चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है, क्या कहता है, वृद्धता विकास सतत चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक को असहाय स्थिति से आत्मनिर्भर बना देता है। अब यहाँ वृद्धि और विकास दोनों साथ में। भाई बच्चा क्या होता है, छोटा रहता है, पहले अपने घुटनों के बल चलना सीखता है, फिर स्कूल जाता है, पढ़ता लिखता है, पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर हो जाता है। जो विकास चल रहा है, अब इंजीनियर हुआ तो मानसिक विकास हुआ उसका भाई, धीरे धीरे मानसिक विकास की सहायता से रुपया भी कमाने लगा। तो वृद्धि और विकास दोनों मिल गए, शरीर भी बढ़ा, वृद्ध हुआ, पढ़ा लिखा, मस्तिष्क भी तेज हुआ, तो ये विकास हुआ, मानसिक विकास हुआ, शारीरिक वृद्धि हुई, और दोनों मिलकर क्या बना दिए, शिष्य आत्मनिर्भर प्रौढ़ बना दिए। क्या बना दिए, आत्मनिर्भर प्रौढ़। यहाँ पे ये अंडरलाइन कर रहे हैं, आत्मनिर्भर प्रौढ़ बना दिए। विकास के सिद्धांत निम्नलिखित हैं जिनसे विकास की प्रक्रिया नियंत्रित होती है, जैसे निरंतर विकास का सिद्धांत। विकास जो है निरंतर चलती है, कभी शारीरिक विकास तेजी से होती है तो कभी मानसिक विकास, लेकिन विकास कभी रुकता नहीं है, जन्म से मृत्यु पर्यंत चलता है, विकास निरंतर होती है। व्यक्तिगतता का सिद्धांत, सभी व्यक्तियों में अलग अलग विकास होता है, किसी का शरीर बहुत तेजी से बढ़ता है तो किसी का मानसिक विकास तेजी से होता है। शरीर वृद्धि करती है लेकिन मस्तिष्क क्या करता है, विकास करता है। विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास क्या एक निश्चित दिशा में होती है। चक्राकार प्रगति का सिद्धांत, विकास जो है चक्राकार होती है। अब चलिए परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकास एक दूसरे से संबंधित रहते हैं, वही परस्पर संबंध का सिद्धांत इसे कहते हैं। और वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर कुछ हम बताएंगे, कुछ समय भी देंगे इस पे, क्योंकि बार बार क्वेश्चन आता है ये। वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत क्या है भाई, जब व्यक्ति को अच्छा वातावरण मिल गया और लेकिन वो मंद बुद्धि का है, क्योंकि उसके माता पिता भी मंद बुद्धि के थे, तो उसे हम इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बना सकते हैं भाई, क्योंकि वो मंद बुद्धि का है। ठीक, यदि वंशानुक्रम बहुत अच्छा है, उसके माता पिता भी डॉक्टर या इंजीनियर रहे हों, अच्छे वकील रहे हों, लेकिन उसे वातावरण में क्या हुआ, उसे जंगल में बंदरों के बीच में डाल दिया गया, तो बंदर जैसे रहने लगेंगे, ना कि वो विकास कर पाएंगे। डॉक्टर इंजीनियर मानव की तरह रहना भी छोड़ देंगे, विकास की तो बात ही करना बंद कर दो। वो डॉक्टर इंजीनियर क्या बनेंगे, वो विकास की बात ही मत करो, वो तो जंगलों में रहने लगेंगे भाई, बंदरों जैसा रहने लगेंगे, बंदर हो जाएंगे बिल्कुल। समन्वय का सिद्धांत भाई, मस्तिष्क समन्वय में क्या हो रहा है, हम क्या देखेंगे, जो समन्वय है, समन्वय का सिद्धांत में चलिए देख रहे हैं, समन्वय क्या है, समन्वय क्या है, जब मस्तिष्क और अंग एक दूसरे के साथ संबंधित रहते हैं और कार्य करते हैं, तब उसे हम समन्वय कहते हैं। जैसे मस्तिष्क ने सोचा कि अरे हाथ तू टमाटर उठा, लेकिन हाथ ने नहीं तैयार हुआ, तो समन्वय नहीं रहेगा भाई। परिमार्जिता का सिद्धांत, ये परिमार्जिता क्या है, परिमार्जन मतलब होता है धुलना। जब भाई कोई कचरा वगैरह बाल्टी में रखा होता है तो हम साफ कर देते हैं, तो व्यक्ति जब बचपन में कुछ नहीं जानता है, नैतिक नैतिक नहीं जानता है, तो उसे पढ़ाते लिखाते हैं, उसकी अज्ञानता को परिमार्जन करते हैं और ज्ञान भरते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, वो अज्ञान से ज्ञानपूर्ण हो जाता है, यही परिमार्जन है। विकास क्रम सिद्धांत और फिर एकीकरण सिद्धांत है सामान्य से विशिष्ट। क्या होता है, पहले हम बालक घुटनों के बल चलना सीखता है, फिर खड़े होकर पैर के बल, फिर धीरे धीरे साइकिल चलाता है, मोटरसाइकिल। तो क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट भाई, पहले बालक को एक दो सिखाएंगे, फिर हम जोड़ घटाव भाग गुणा सिखाएंगे, ठीक, फिर
और कठिन मैथमेटिक्स सिखाएंगे, फिर बीएससी में पहुंचेगा, फिर एमएससी करेगा मैथ से। भाई पहले एक दो सीखेगा ना, तो वही है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। महत्वपूर्ण बिंदु कुछ हैं वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण तत्व हैं। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले जो महत्वपूर्ण तत्व हैं उनके बारे में देखते हैं। वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण तत्व निम्न होते हैं, जैसे पौष्टिक भोजन, संस्कृत, परिवार में स्थान, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, ठीक, वंशानुक्रम, वातावरण। भाई अगर पौष्टिक भोजन नहीं दे रहे हैं तो कैसे भाई विकास होगा? कुपोषण से पीड़ित हो जाएगा बच्चा, कैसे पढ़ लिख पाएगा भाई? संस्कृति एवं परिवार में स्थान, भाई परिवार में भी सब लोग डांटे हर वक्त, मानसिक पीड़ित कर दें मानसिक रूप से, तो बालक भाई कैसे विकास कर सकता है? तो मानसिक रूप से पागल हो जाएगा। अंतःस्रावी ग्रंथियां सही से काम ना करती हूँ भाई, जैसे क्या होता है, एक्रोमेगली हो जाए। एक्रोमेगली मतलब भीमकायता शरीर में बहुत देखते हैं, बहुत लोगों को बहुत कम दिन में बहुत भारी हो जाते हैं और बहुत जल्दी मौत भी हो जाती है। इससे बहुत कम उम्र में 15-15 साल के बच्चों को हम भाई मरते हुए देखते हैं एक्रोमेगली नामक बीमारी से। विकास की प्रक्रिया में बालक कुछ अवस्थाओं की दौर से होते हुए अंतिम अवस्था प्रौढ़ावस्था तक प्राप्त करता है। विकास की निम्न अवस्थाएं हैं। गर्भाधान अवस्था, जन्म से मतलब 180 दिन तक, 9 से माह से 10 दिन, 9 माह 10 दिन तक चलता रहता है। और शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक, और किशोरावस्था 12 से 18, और प्रौढ़ावस्था 18 के बाद। थार्नडाइक का मत है कि शैक्षिक दृष्टि से शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था अधिक महत्वपूर्ण है। विकास के 5 पक्ष हैं। शारीरिक विकास, भाई शारीरिक विकास होता है, शारीरिक के बारे में विकास हो, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास। जैसे आप संवेगात्मक विकास के बारे में आप आगे पढ़ेंगे, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल का, ये आता है एग्जाम में भाई। 14 मूल प्रवृत्ति सिद्धांत है। एक कौन से मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो आप क्या मारेंगे सही का निशान? मैकडूगल ने। संवेगात्मक नैतिक विकास का सिद्धांत, वृद्ध विकास दो आधार वंशानुक्रम तथा वातावरण है। इन दोनों के आधार की परस्पर अंतरक्रिया के फलस्वरूप प्राणी की शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक विकास होता है। वृद्ध विकास के 2 प्रमुख कारण हैं भाई, परिपक्वता और अधिगम। परिपक्वता, परिपक्वता क्या है? वास्तव में परिपक्वता आंतरिक अंगों था वंशानुक्रम से प्राप्त गुणों का समय के साथ दृढ़ता की स्थिति को प्रदान करना है। अधिगम कहता है, अधिगम से तात्पर्य वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना है, अर्थात अर्जित गुणों को प्राप्त करना है। भाई अधिगम क्या है? हम पढ़ लिख के अपने आप को विषम परिस्थितियों से लड़ना सीखते हैं, ठीक है। अनुकूल जितनी भी परिस्थितियां हैं, जो प्रतिकूल हैं, मेरे विरुद्ध हैं, उन्हें हम अपने अनुकूल बनाते हैं, यही अधिगम है। और विकास के सिद्धांत जो हैं, विकास के प्रमुख सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। और चलिए हम देखते हैं, नैतिक विकास सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? लॉरेंस कोहलबर्ग हैं। मनोलैंगिक विकास, सिगमंड फ्रायड। भाषा के चोम्स्की। संज्ञानात्मक, जीन पियाजे। मनोसामाजिक, इरिकसन। चलिए देखते हैं वृद्धि और विकास के कितने तत्व हैं। 2, परिपक्वता और वातावरण, ठीक। अब वृद्धि के लिए अधिगम की आवश्यकता है? नहीं भाई। व्यक्तित्व मापन के लिए मनोलैंगिक सिद्धांत किसने दिया? सिगमंड फ्रायड। नैतिक विकास के लिए 3 स्तर और 700 मान किसने दिए? लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिए। संज्ञानात्मक विकास में कितनी अवस्थाओं का उल्लेख किया है? भाई 4 जीन पियाजे ने उल्लेख किया है। बहुत आता भी है, संवेगात्मक, गामा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। चलिए कुछ क्वेश्चन है, इन्हें हम सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कि हमें कितना ज्ञान हुआ। वृद्धि एवं विकास हैं एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के समान, एक दूसरे के विरोधी कोई नहीं। तो भाई वृद्धि एवं विकास एक दूसरे के पूरक हैं। बाल विकास का निर्धारण किया जाता है। बाल विकास का निर्धारण बालक की वंशानुगत संरचना द्वारा, बालक संबंधी वंशानुगत तथा वातावरण की दोनों की जटिल संरचना द्वारा, बालक संबंधी वातावरण प्रभाव द्वारा। तो भाई बालक संबंधी वंशानुगत तथा वातावरण दोनों की जटिल संरचना द्वारा, बी ऑप्शन सही है। जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया क्या है? भाई हम आपको अभी पढ़ा चुके हैं। चलिए वृद्धि है ए, बी है विकास, सी है संवेगात्मक, डी है वृद्धि एवं विकास। भाई वृद्धि जो है वो जन्म से मृत्यु तक नहीं चलती है, और विकास जो चलता है जन्म मतलब जन्म से पहले भी कह दिया जाए तब भी सही है, विकास चलता है, ठीक। मानव को इसका में गुणसूत्र पाए जाते हैं। भाई ये 23 है, बी है 47 है, सी 46 है, डी 45 है, तो 46 पाए जाते हैं, सी ऑप्शन सही है। वर्तमान में मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? मस्तिष्क का विज्ञान है।
चेतन का विज्ञान है, आत्म तत्व व्यवहार का विज्ञान। तो वर्तमान में मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान है भाई, व्यवहारिक है। विकास प्रक्रिया के संदर्भ में मैकडूगल का योगदान है शेरवुड सिद्धांत, शारीरिक विकास का विश्लेषण, 14 मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण, शरीर रचना सिद्धांत। विकास की प्रक्रिया के संदर्भ में मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार दिया है, जो बार बार एग्जाम में आता है और आपको बता दिए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास प्रारंभ होता है। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास प्रारंभ होता है 5 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष, जन्म से पूर्व, और डी है 3 वर्ष। भाई जन्म से पूर्व ये भी आपको हम बता चुके हैं अभी। अवृद्ध क्या है भाई? अभी हम पढ़े हैं। अवृद्ध क्या है? अधिगम है, जन्मजात है, मूर्त है, ये एक जैविक क्रिया है। अरे भाई अवृद्ध एक जैविक क्रिया है, बहुत लोग क्या लगा देंगे, कोई मूर्त लगा देगा, कोई कुछ लगा देगा। तो डी है एक जैविक क्रिया। विकास के लिए आवश्यक है भाई, क्या आवश्यक है? अधिगम आवश्यक है, जन्मजात, वातावरण, ये और सी दोनों। भाई विकास के लिए अधिगम, वातावरण, ये और सी दोनों विकास के लिए आवश्यक है। विकास के लिए आवश्यक है मूर्त, अमूर्त, वातावरण। भाई मूर्त अमूर्त इसमें क्या है? वातावरण आवश्यक है विकास के लिए। अगर वातावरण सही नहीं रहेगा तो विकास नहीं हो पाएगा। पूर्व बाल्यावस्था क्या है? जन्म से 6 वर्ष, ये तो भाई शैशवावस्था होगा। जन्म से 3 वर्ष, ये भी भैया शैशवावस्था हुआ। अभी तो 3 से 6 वर्ष। अगर 3 से 6 वर्ष कह दिया तो क्या कहा जाएगा? पूर्व बाल्यावस्था है। डी ऑप्शन सही है। पीनियल ग्रंथि से विकास होता है समाज, शिक्षक, नैतिक, मस्तिष्क। तो मस्तिष्क का विकास होता है। शरीर की लंबाई बढ़ना है, विकास है कि अवृद्धि है कि सी अमूर्त? इनमें से कोई नहीं भाई। शरीर का की लंबाई बढ़ना ये अवृद्धि है। विकास के कितने पक्ष हैं? ए है 4, बी है 5, सी है 6, डी है 3। तो 5 बी ऑप्शन सही है। विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? विकास की ये है 4, बी है 5, सी है 6, डी है 4। तो 5 अवस्थाएं होती हैं। परिपाक काल का समय होता है। परिपाक 6 से 9 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 9 से 12 वर्ष, कोई नहीं। तो 9 से 12 वर्ष। भाई ये परिपाक काल है, ध्यान रखना। परिपाक काल और परिपक्व काल में अंतर होता है। परिपाक काल 9 से 12 वर्ष चलता है, लेकिन परिपक्व काल क्या होता है? परिपक्व काल 12 से 18 चलता है भाई। ये है 9 से 12, ये नहीं सही होगा इसमें। आप ये सोचिए कि वही पहले वाला सही हो जाएगा, परिपक्व में 9 से 12 से 18 सही होगा, बी ऑप्शन। और ये दोनों नहीं हो सकते हैं सही। प्रारंभिक वर्षों में वृद्धा विकास की प्रक्रिया रहती है भाई। कैसे होती है? मंद होती है, औसत गति होती है, अत्यंत तीव्र गति से होती है कि धीमी होती है? भाई प्रारंभिक वर्षों में वृद्धि एवं विकास बहुत तेजी से होता है। बच्चा बहुत कम दिन में ये क्या होता है? जन्म लेता है और पहले घुटनों के बल चलता है और लगभग 2000 से अधिक शब्द, 4000 शब्द तक लगभग शैशवावस्था में ही सीख जाता है। तो भाई अवृद्ध क्या हुआ? ये अत्यंत तीव्र गति से वृद्धता विकास होती है प्रारंभिक वर्षों में। अगर आप भाई 25 साल के हो जाएं, कह दीजिए कि चलिए हम आपको अरबी सिखा रहे हैं, तो आप बहुत डरेंगे। लेकिन छोटा बच्चा नहीं डरता है, बहुत तेजी से सीख जाता है। तो हम कहेंगे कि प्रारंभिक वर्षों में वृद्धता विकास की प्रक्रिया चलती है अत्यंत तीव्र गति से। ये उसके उदाहरण है, हम आपको उदाहरण स्वरूप समझा दिए हैं। ठीक, अब देखते हैं अवृद्धि है। अवृद्ध है बहुमुखी प्रक्रिया है, एकांकी प्रक्रिया है, या दोनों? अरे भाई अवृद्ध एकांकी प्रक्रिया है, विकास बहुमुखी प्रक्रिया है। विकास है बहुमुखी प्रक्रिया, एकांकी प्रक्रिया, या दोनों? भाई विकास बहुमुखी प्रक्रिया है। बालक पहले किस मांसपेशियों पर नियंत्रण करता है? अंगुलियों पर, हाथ पर, पैर पर? तो बी और सी दोनों सही हैं, हाथ और पैर पर। अरे पूछो क्यों? बच्चा पहले हाथ और पैर फेंकता है, फिर बाद में उंगली चलाना, हाथ से पकड़ने लगता है कुछ ना, तो इसलिए। और चलिए 22 में देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? भाई 4 अवस्थाएं हैं संज्ञानात्मक विकास की, पियाजे साहब हैं, बहुत आता भी है। संवेगात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो संवेगात्मक आमक अवस्था है 0 से 2 वर्ष चलता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक चलता है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक चलता है। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष तक चलता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जोड़ घटाव भाग उड़ा सकता है और चिंतन मनन करना उसे आ जाता है।
और चलिए आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लें। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे भाई? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक फ्रायड थे, सिगमंड फ्रायड। भाषा विकास सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? चोम्स्की, फ्रायड, कोहलर, थॉर्नडाइक। तो चोम्स्की साहब थे। कोहलर किसके हैं भाई? वो बंदर वाला, आप जरा याद करो। ठीक, ऐसे करके थॉर्नडाइक को भाई कुत्ता वाला याद करो, ऐसे करके याद रखा करो। ठीक, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के प्रवर्तक थे फ्रायड, इरिकसन, थॉर्नडाइक, कोहलर। अरे भाई याद करो जल्दी फट से, इरिकसन। ठीक, तो इसी के साथ हम अपना क्लास बंद करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग मेहनत करते रहिए, आप लोगों के साथ हम सदैव खड़े रहेंगे और लगातार मेहनत करते रहेंगे। आप अच्छे से मनोविज्ञान पढ़िए और टेट सीटेट निकालिए। आपकी माँ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।